हाय गाइस, लाइव टारो गाइडेंस बाय D111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है कि आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर करियर, आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है, व्हाट यू कैन डू फर्दर टू इम्प्रूव योर करियर, योर फाइनेंसेस, हाउ टू अट्रैक्ट अबंडेंस एंड जो भी और मैसेजेस मेरे राधेश्याम, मेरी राधा रानी देना चाहेंगी, आई विल गिव इट टू यू थ्रू दैम। ओके, राधा रानी की जय, मेरे राधे श्याम की जय। राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे प्लीज़ उनको उनके करियर, फाइनेंसेस के लिए गाइड कीजिएगा। प्लीज़ गाइड देम फॉर देयर करियर एंड फाइनेंसेस। गाइज, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसको ओपन माइंड के साथ देखिएगा। एंड मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स बुक कर रहे हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। मेरा ग्रैटिट्यूड स्वीकार करें। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें फॉर डेली गाइडेंस इन ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ, चाहे वो लव हो, चाहे वो करियर गाइडेंस हो, चाहे और कोई भी गाइडेंस हो स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु, जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे उनके लिए करियर गाइडेंस दीजिए। उनके करियर में क्या चल रहा है प्लीज़ बताएं। सो के गाइस, यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस आए हैं, ये सब गाइडिंग मैसेजेस हैं, मैं ये सब लेना चाहूँगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है आपके लिए, स्टैंड अलोन। ओके, there is an opportunity to do things on your own. You have done projects that have led you to become independent. Financial freedom is yours. Okay, beautiful. ये bottom of the deck message था। and यहाँ पे king of cups bottom of the deck आ रहा है। किंग ऑफ कप्स से मुझे ये पता लग रहा है गाइस, थोड़े से अपना इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो, जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं इन योर करियर फील्ड यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, राइट। इमोशंस का वहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसी ऊर्जा आपकी जो है यहाँ पे निकल के आई है विद किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसे लग रहा है देयर इज सम इमोशनल टर्मोइल गोइंग ऑन। कुछ तो इमोशनल आपको बॉदर कर रहा है, कोई रिलेशनशिप्स बॉदर कर रहे हैं आपको इन योर वर्क फील्ड, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है बिकॉज यू आर गेटिंग वेरी वेरी इमोशनल। अभी और कार्ड्स देखते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स की, जो मुझे बताता है कि आप अपनी इमोशंस को बैलेंस नहीं कर रहे, यू आर मिक्सिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ऐसा मुझे लग रहा है। जबकि प्रोफेशन में तो कहा जाता है यू हैव टू बी ब्लंट, एंड ऐसा भी गाइड करते हैं लोग कि वर्क प्लेस पे कोई लव अफेयर या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, सो दैट जो इमोशंस है वो हमारी बॉदर्ड ना हो। ओके, ये मैसेजेस मैं बाद में लूंगी गाइस, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एंड आप देखते हैं गाइस एक एक करके क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, द वर्ल्ड, ब्यूटिफुल, द हाई प्रीस्टेस, Queen of Wands, okay, Seven of Cups, Queen of Swords। यहाँ पे लग रहा है there is a tussle going on between two people। आप हो सकते हो, आपके कोई कलीग हो सकते हैं, some kind of a tussle is going on। यहाँ पे दो पावरफुल फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, बट कुछ तो है यहाँ पे। एक जिनकी बहुत ज़्यादा फायरी ऊर्जा है एंड एक जिनकी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ऊर्जा है। दोनों ही बहुत करियर फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट हैं, ऐसी अथॉरिटी फिगर यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यू हैव ऑप्शंस, ऐसी भी यहाँ पे ऊर्जा है।
आपको समझ नहीं आ रहा है किस करियर को चूज किया जाए, ऐसी ऊर्जा भी है यहाँ पे विद 7 ऑफ कप्स। यू हैव कंप्लीटेड समथिंग, यू हैव कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट, यू हैव कंप्लीटेड अ जॉब, कोई जॉब चेंज की है, ऐसी ऊर्जा भी है। यू वॉन्ट टू बैलेंस सर्टन थिंग्स, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है इन योर करियर। यू हैव टू बैलेंस योर फाइनेंसेस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, okay, 7 of swords, interesting, and 10 of cups. पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है एंड देर इज समथिंग टू डू विद इमोशंस। यहाँ पे विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ लग रहा है कि करियर फील्ड में कुछ तो आसपास आपके ऐसे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं एंड जब उनका काम बनता है वो निकल जाते हैं। कुछ लोगों ने आपको बैकस्टैप भी किया है, हो सकता है आपसे सारा काम करवा लिया हो एंड आपको उसका क्रेडिट ना दिया हो। ऐसी फाइट भी यहाँ पे आ रही है मुझे विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस आई एम आल्सो फीलिंग कुछ लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं। देयर आर पीपल हु डू दिस एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, आप उनको अपनी फैमिली समझ रहे हो और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है गाइस, आप बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हो बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, लेकिन आप दिल से बैलेंस करना चाहते हो इन दोनों चीज़ों को विद अ हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है कि जो आपका दिल कह रहा है, यू हैव टू लिसन टू इट, यू हैव टू लिसन टू योर इमोशंस। थोड़ी सी ना आपको ये भी सलाह दी जा रही है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कि थोड़ा सा सीक्रेटिव बनिए। डोंट बी एन ओपन बुक, डोंट बी सो प्योर एंड इमोशनल इन योर वर्क फील्ड, क्योंकि आपके जो आसपास लोग हैं ना ऐसे हैं नहीं जैसे आप उनको फैमिली मान के बैठे हुए हो ना, ऐसे लोग हैं नहीं आपके आसपास। यहाँ पे ऐसी भी ऊर्जा निकल के आ रही है गाइस कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी स्किल्स पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी ऊर्जा भी है कि आप किसी पोजीशन पे हैं, देर आर 2 पीपल अंडर यू, अबव यू, ये आपको पता होगा। कुछ तो है विद 2 पीपल सराउंडिंग यू, कोई टीम हो सकती है 3 मेंबर्स की, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है। यहाँ पे गाइस करियर में कंफ्यूजन की ऊर्जा है। यू आर नॉट श्योर व्हाट टू चूज, विच करियर पाथ टू चूज, यू आर कंफ्यूज्ड विद द हाई प्रीस्टेस ओवर हेयर। 777 number is important, 77 number is important for you guys, 333 number is important, 4, 13, 22, 31 is important guys. You are very very confused. टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट तो मुझे लग रहा है एंड आपकी ऊर्जा भी मुझे कुछ ऐसी ही लग रही है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट जॉब जो भी आप कर रहे हो अभी इस टाइम। यू आर वेरी डाइसी, यू वांट टू लीव दैट प्लेस एंड साथ में कुछ कंसर्न भी है रिगार्डिंग योर फैमिली कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो कैसे काम चलेगा, कैसे सारी जो फाइनेंसेस हैं चलेंगे, ऐसी ऊर्जा भी यहाँ पर है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन, ऐसी यहाँ पे वाइब आ रही है। देर इज सम काइंड ऑफ कंप्लीशन इन योर करियर विच इज कमिंग नेक्स्ट फॉर यू एंड यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल साइकिल भी है गाइस। आपको अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है ऑफ कोर्स एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करनी है। यू हैव टू लिसन टू अदर्स एज वेल। इन द अपकमिंग टाइम विद द वर्ल्ड कमिंग ओवर हेयर यू विल बी एबल टू बैलेंस। ओके, जब भी आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है ना, एंड यहाँ पे मुझे 2 लोगों की ऊर्जा जो निकल के आई है, कोई अथॉरिटी फिगर है या फिर आप भी किसी ऐसी अथॉरिटी फिगर में हैं जहाँ पे देयर इज अ टसल गोइंग ऑन। ओके, तो वो भी यहाँ पे मुझे क्लियर आउट होते हुए नजर आ रही है। एंड इमोशनल आपको नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड अगर आप यहाँ पे किसी हीलिंग प्रोफेशन में हैं, इट इज़ एन अमेजिंग टाइम फॉर यू। ऑकल्ट साइंसेस में है, इट इज़ एन अमेजिंग टाइम, इट इज़ अ सक्सेसफुल टाइम। अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में है, कोई स्किल है आपके पास, इट इज़ एन अमेजिंग टाइम फॉर यू गाइस। एंड जो भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग योर करियर कि कौन सी
स्ट्रीम चूज करी जाए या फिर कौन सी ऐसी जॉब की लाइन पकड़ी जाए, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए नजर आएगी। थोड़े से इल्यूजन्स कम करने हैं, अपने बैलेंस लाना है, so that you can take an amazing decision. ओके, बिजनेस में है, वहां पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। बहुत ही फायरी ऊर्जा आपकी, बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है आप, किसी इंटेलेक्चुअल फील्ड में है, पढ़ाई लिखाई, राइटिंग, इट इज एन अमेजिंग टाइम फॉर यू, ऐसी यहाँ पे ऊर्जा आ रही है। लेकिन ये जो किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा आई है बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ कप्स का कोई काम नहीं है इतना बिजनेस में। यू डोंट हैव टू बी इमोशनल। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे किसी किसी के लिए करियर रुक सा गया है, चलता चलता करियर रुक गया है, जो कि मुझे लग रहा है काफी लोगों के लिए जॉब चेंज, जॉब से निकाल दिया गया है। काफी लोगों को विद द डेथ कमिंग ओवर है, किसी ने कंप्लीट किया है अपना कोई जॉब एंड वहां से उनको रिलीव कर दिया गया है, ऐसी ऊर्जा भी है। एंड कुछ लोग तो खुद ही छोड़ के आए हैं अपनी जॉब विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आई एम फीलिंग, मेरे राधे श्याम जी ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं, खुद ही छोड़ के आए हैं, बस स्टिल अब पछता रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलती की है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, डोंट वरी, यहाँ पे सक्सेस है आप लोगों के लिए। जस्ट डोंट गिव अप, न्यू थिंग्स आर कमिंग फॉर यू। विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आप कुछ स्टार्ट करेंगे, ऐसी भी वाइब है। ओके, सो डोंट वरी एट ऑल। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यही दिखाता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कमिंग ओवर हेयर। कुछ वर्क प्लेस में अफेयर या कुछ ऐसा तो नहीं है गाइस, प्लीज क्लैरिफाई दिस इन द कमेंट्स। ओके, यहाँ पे पेंटिकल्स की ऊर्जा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मेरे राधे श्याम जी ऐसे गाइड कर रहे हैं कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस उठाना पड़ा है पिछला जो भी समय गया है, एंड अभी जो हालत है बहुत ज्यादा मिजरेबल है। सेविंग्स ही नहीं है, फाइनेंसेस की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। कुछ लोगों को कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हैं क्योंकि खुद ही जॉब छोड़ के आ गए हैं, खुद ही एंडिंग्स करी है, निकाला भी गया है कुछ लोगों को। यहाँ पे जो भी ये वीडियो देख रहे हैं खुद आए हैं विद 8 ऑफ कप्स। कुछ लोग तो खुद ही आ गए हैं कि उनका मन ही नहीं लग रहा उस जॉब में, खुद आ गए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। और लोगों की वजह से आए हैं, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पर आए हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे ऊर्जा है। लेकिन आपके लिए ये भी अब गाइडेंस है गाइस, ट्राई टू बैलेंस थिंग्स आउट। कुछ भी ज्यादा नहीं बिगड़ा है, स्टार्ट समथिंग न्यू। इनफैक्ट एंड यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू गाइस। ऐसे भी यहाँ पे वाइब है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर रेडी। एंड आपका बहुत ज्यादा सपना है एक ऐसा कि आपको एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचना ही है, टॉप पोजीशन पे पहुंचना ही है। ओके, यहाँ पे 2 लोगों की, जैसे मैं आपको कह रही थी, ऊर्जा है। अगेन मुझे ये दिख रही है आपके जो वर्क एनवायरनमेंट था उसमें कोई 2 लोग हैं जिनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, एंड कुछ लोग खुद ही छोड़ छोड़ के आए हैं एंड अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा मिजरेबल है रिगार्डिंग देयर फाइनेंसेस। ओके, ऑब्वियसली जॉब नहीं है लोगों के पास, तो फाइनेंसेस की यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। 555 नंबर इज कमिंग स्ट्रॉन्ग, 5 14 23 इज कमिंग स्ट्रॉन्ग गाइस। यहाँ पे 555 है, 14 5 23 स्ट्रॉन्ग है बहुत। ओके, 2 11 20 is also strong, 4 13 22 31 is strong, number 8 17 26 is also strong. Okay, but don't lose hope, there is a new beginning, there is a sun which will be shining very soon. Just don't lose hope, start something new. जो आपने सोचा है ना, अब बस सोचते ही मत रहो, just start something new. Okay, जो भी पिछली वर्क प्लेस में हुआ उसको आप छोड़िए एंड अब गाइस यहाँ पे आगे बढ़ गए। सो लेट्स सी आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स से मैसेज आए थे वो क्या है। यस, यहाँ पे है बॉदर्ड, डोंट फियर फेलियर बट बी अफ्रेड ऑफ रिग्रेट्स, योर वरीज आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर ग्रेटनेस एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। यस गाइस, मैंने आपको बोला यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक रहिए, देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। एंड जो भी फेलियर हुआ
उससे डरिए मत, उससे लेसन लीजिए एंड कोई भी रिग्रेट मत रखो। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स ये ऊर्जा ही लॉस की है, ये ऊर्जा ही ऐसी है कि किसी चीज में फेल होना। यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स भी है, ये भी दिखा रहा है कि किसी चीज में हार गए। 8 ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है, कुछ कंपटीशन में हार गए। डोंट वरी एट ऑल, देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज ऑलवेज अ सन, आफ्टर डार्कनेस देयर इज ऑलवेज ब्राइटनेस, राइट। तो बिल्कुल भी तंग नहीं होना, बॉदर नहीं होना, ओके। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जी का नाम लेते जाना है, राधा कृष्ण का नाम लेते जाना है, महादेव का नाम लेते जाना है, हनुमान जी का नाम लेते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। डोंट स्टॉप, डोंट लुक बैक एंड रिग्रेट मत करो। अब छोड़ दी जॉब तो छोड़ दी, ओके। नहीं होता कई बार डील, इट्स ओके, डोंट वरी। इतनी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है, डोंट वरी, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अब जो आप कर सकते हैं, ओके, अब जो आप कर सकते हैं to start afresh, start something new, okay? You are intellectual, you are career focused, you are career driven, don't worry. जो चीज रुक गई है उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जो चीज छोड़ आए हो, कोई न्यू चीज आने वाली है, ओके। लेकिन इल्यूजन में नहीं रहना। 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, कुछ इल्यूजन कंफ्यूजन थी, मन करता है सब कुछ छोड़ दूं, ऐसा नहीं करना है, ओके। फैमिली के लिए काफी कुछ आप लोग करना चाहते हैं, यहाँ पे मुझे पता लग रहा है विद 10 ऑफ कप्स। एंड कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है टू बैलेंस देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, तो वो भी बैलेंस हो जाएगा आने वाले टाइम में। देयर इज सक्सेस फॉर यू। जो स्टार्ट करना है कर दो, डोंट प्रोक्रास्टिनेट। यू हैव कंप्लीटेड अ साइकिल। कोई जॉब आपने कंप्लीट किया है, काफी लंबे टाइम से थे, आपका मन नहीं कर रहा अब उसे कंटिन्यू करने का, सो इट्स ओके। अपने जो डिसीजंस लिए हैं उस पर रिग्रेट मत करो, ओके। फेलियर हुआ है कुछ, डोंट वरी। किसी का बिजनेस, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें अगर आप फेल हो गए हो, आपको लॉस उठाना पड़ा है, क्योंकि विद 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे लॉस की ऊर्जा है, फेलियर की ऊर्जा है गाइस। तो आपको बोला जा रहा है रिग्रेट मत करो, अब न्यू बिगिनिंग करो, ओके। एंड न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में है, जस्ट डोंट वरी, ओके। और मैसेजेस देखते हैं गाइस क्या आए हैं आपके लिए। यहाँ पे मिस कैलकुलेशन की ऊर्जा है। Taking responsibility for your mistakes is a good sign to start all over again. Learn from the lessons and use them for better judgment, of course. So guys, कुछ miscalculation हुई है, कुछ आपने सोचा कि बिजनेस करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो आपकी जो भी कैलकुलेशन थी, जो भी प्लानिंग थी, वो सारी यहाँ पे फेल हुई है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर है। तो आपको बोला जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि चलो गलती हुई मेरे से, लेकिन उसको रिग्रेट मत करो। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ओके। यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, ऐसी ऊर्जा भी है, ओके। एंड आप स्टार्ट करोगे विद द डेथ कमिंग ओवर हेयर एंड वर्ल्ड कमिंग ओवर हेयर, यू विल स्टार्ट, ओके। दिल की सुनो, इंट्यूशन की सुनो, सीक्रेसी मेंटेन करो, थोड़े से मिस्टीरियस रहो, सब कुछ मत बताया करो। ऐसी यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए आ रही है, ओके। यहाँ पे है डिस्कवरी। Trying something new and exploring other options will help you learn and grow. The opportunities are just waiting for you to be discovered. So guys, यहाँ पे ऑप्शंस की ऊर्जा थी ना, मैंने आपको कहा था आप कंफ्यूज्ड हैं। देखिए मेरे प्रभु, मेरे राधे श्याम कितनी दया करते हैं कि आपको वो गाइडेंस दे रहे हैं कि आप एक्सप्लोर करें और ऑप्शंस, जो भी कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स हैं, उससे बाहर आए, बट एक्सप्लोर ऑप्शंस, ओके। देखिए कितने अच्छे से रेजोनेट हुए हैं कार्ड्स मेरे प्रभु की कृपा से, ब्यूटिफुल। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, ओके। यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस अराउंड यू। बिल्कुल हार नहीं माननी, थक के नहीं बैठना, कोई बात नहीं, जो हुआ उसको छोड़िए एंड आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पे अनस्टेडी की ऊर्जा है। थिंग्स माइट बी गेटिंग वॉबली in your cash flow or business. Abrupt changes in decision making are affecting your finances. So guys, यहाँ पे कुछ miscalculation हुई है आपसे, you are bothered, unsteady। यहाँ पे आपके जो business हैं या फिर कुछ भी आपने किया उसमें बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आपको महसूस हुई, आपके कैश फ्लो में भी महसूस हुई, फाइनेंसेस में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एज वेल। यहाँ पे जो ऊर्जा है कि बहुत लॉस आपने उठाया है, बिजनेस में उठाया है स्पेशली,
एंड जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो अच्छी नहीं रही है इन द पास्ट, ऐसी ऊर्जा भी आ रही है। आपको इमोशनल नहीं होना है, ओके? यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। यू हैव टू बी ब्लंट। व्हाई आर यू बीइंग सो इमोशनल? किसी को भी आप कर्जा दे देते हो या कुछ ऐसी आपने चीज की है इन योर फाइनेंसेस कि इमोशंस के चलते, मुझे यहाँ पे इमोशन, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा थी ना बॉटम ऑफ द डेक, इमोशंस के चलते, तरस खा के आपने कोई ऐसी चीज की है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ा है और लोगों की वजह से, विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कमिंग इन योर रीडिंग। लेकिन अब जो हुआ आप उसे भूल जाइए, स्टार्ट न्यू। Nature, it's time to enjoy nature around you. If you feel anxious about a situation in your life or career, take a walk to clear your head and be healed. So guys, आपको बोला जा रहा है try to be calm, okay? यहाँ पे ना बैलेंस की ऊर्जा थी ना with the high priestess, आपको ये बोला जा रहा है try to be calm, listen to your heart, पैनिक मत हो, बैलेंस करो चीज़ों को, ओके? ऐसी गाइडेंस आपके लिए आ रही है। जब भी आपको लगे ना एंग्शियस फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, गेट आउट ऑफ योर होम, ओके? थोड़ा वॉक पे चले जाओ, थोड़ा मन शांत करो, मेडिटेशन करो विद द हाई प्रीस्टेस कमिंग ओवर हेयर एज अ मेजर अरकाना। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में है, बी रेस्ट अश्योर्ड, ओके? लेकिन अभी जो आपको चीजें बॉदर कर रही है ना, एक तो सबसे पहले पास्ट में मत देखो, पीछे जो हुआ छोड़ दो उसको। जॉब छोड़ के आए हो कोई बात नहीं, लॉस हो गया कोई बात नहीं, अब तो हो गया ना, कुछ कर तो सकते नहीं है। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट न्यू थिंग्स, है ना? यही आपके हाथ में है। अभी आपके हाथ में ऐसा तो है नहीं अब दोबारा तो खड़ा नहीं कर सकते वो बिजनेस, अब जो हो गया, या दोबारा तो वो जॉब में वापस नहीं जा सकते। यू हैव गिवन योर रेजिग्नेशन, राइट? लेकिन यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोबारा करिए उसको, रीस्टार्ट, कोई बात नहीं। एक बार ही फेल हुए, 2 बार ही हुए, अटेम्प्ट, गिव योर अटेम्प्ट्स, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, ओके? डिसीजन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई जगह नहीं है यहाँ पे इमोशंस की। बिजनेस में कौन सी जगह आप ढूंढ रहे हैं इमोशन की? यहाँ पर आप करियर में कौन सी जगह, किससे आपको फैमिली, किससे रिश्ते नाते करने हैं आपको, ओके? सॉरी गाइज, मैं यहाँ पे ब्लंट हो रही हूँ, बट इट्स माई ड्यूटी। जो भी मेरे प्रभु मुझे गाइड करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे करना पड़ेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी गाइज, अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आई अपोलोजाइज फॉर दिस, ओके? यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, ब्यूटिफुल सा मैसेज है, अथॉरिटी, okay? Your career is in the process of upgrade. There is an opportunity for you to become an authority in your field. Be the leader you wish you had, okay? So कुछ तो यहाँ पे अथॉरिटी से रिलेटेड आ रहा है गाइज, क्योंकि यहाँ पे 2 अथॉरिटी फिगर्स आ रही हैं एंड यहाँ पे विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लीडर वाली ऊर्जा जरूर है। अगर आप इस तरह से मूव करेंगे, रिग्रेट नहीं रखेंगे, तो अब आपकी लाइफ में ना अथॉरिटी आने वाली है, ओके? अगर आपने एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पकड़ना चाहते हो तो अथॉरिटी इज वेटिंग फॉर यू, ओके? क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू विल बी गेटिंग सम अथॉरिटी फिगर। एंड यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं गाइज, अथॉरिटी इज देयर फॉर यू। अब मैं एक फाइनल मैसेज निकालती हूँ फॉर यू गाइज। राधेश्याम, यूनिवर्स डिवाइन, प्रभु प्लीज एक मैसेज दीजिए, फाइनल मैसेज, ओके? एक ही मैसेज आया है, देखते हैं क्या है। ब्यूटिफुल, कोलैबोरेटिव, वर्किंग विद समवन हु हैज द सेम गोल एज यू will increase your power and reach. Someone wants to do business with you, okay? So business का कितना strong आ रहा है guys? एंड आपको बोला जा रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा थी। टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, कोलैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू कैन कंसिडर कोलैबोरेशन, ओके? स्पेशली अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस की फील्ड में करना है, कोलैबोरेशन पे वर्क कर सकते हो, ठीक है? कोई सोशल मीडिया पर हो, कोलैबोरेशंस कर सकते हो आपस में लाइक माइंडेड लोगों के साथ, लेकिन इमोशनल नहीं होना आपने, ठीक है? इमोशनल बिल्कुल नहीं होना है। काम, जैसे भी जो भी आपका काम है, बस काम से काम रखो, बी प्रोफेशनल, कोई रिश्ते नहीं निभाने हैं, ओके? कोलैबोरेशन विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक ऊर्जा है ब्यूटिफुल कनेक्शंस। आई एम सीइंग
यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनका सोशल मीडिया पे, नेटवर्किंग पे, कनेक्शंस जहाँ पे बनते हैं वैसी किसी फील्ड में वो लोग हैं। एंड टीम वर्क का यहाँ पे मैसेज प्रभु ने दोबारा दिया है। थैंक यू सो मच माय राधेश्याम, थैंक यू। आपको जो गाइडेंस है फाइनल वो ये है, टीम वर्क। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, connections and collaborative, both are the same thing. Okay, connections build करने हैं, teamwork makes the dream work, allowing others to share their talents and skills with you will help your career and business grow further. So guys, you can look out for collaborations. Okay, networking बढ़ाओ, connection बढ़ाओ, so that career में stability and finances आपके अच्छे हो सकें। एक फाइनल मैसेज प्रभु, जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे, एक फाइनल गाइडेंस फॉर देम। ओके गाइस, सो गाइस यहाँ पे 3 मैसेज आए हैं आपके लिए एंड बॉटम ऑफ द डेक ऊर्जा आई है मैजिकल, विच इज अमेजिंग गाइस। रीडिंग को एंड करने के लिए ये काफ़ी अच्छे मैसेजेस हैं। एंड एक और मैसेज है आपके लिए, बैलेंस। सो ये सारे मैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, फिर हम ये इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे आया है आपके मार्केटिंग। यहाँ पे काफ़ी लोग मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस ऐसी ही फील्ड में मुझे लग रहे हैं गाइस, जहाँ पे कोलैबोरेशंस हैं, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। स्किलफुल एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटी, यहाँ पे काफ़ी लोग उस पर हैं। ओके, सो आपको बोला जा रहा है, विद द मार्केटिंग कमिंग ओवर हेयर, you are good at promotions. Apply different marketing strategies to grow your business and continue to innovate to attract more sales. So guys, please use innovative methods. Okay, traditional methods आप ना अपनाएं, अब be innovative and आपकी कोई ब्रांड है उसकी प्रमोशंस करें। ओके, कोलैबोरेट करें लोगों के साथ, उनको फ्री सैंपल्स दें, सो दैट कुछ आपके जो ब्रांड है, बिजनेस है, उसके प्रमोशंस हो सके। सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड आप फैला दीजिए। कुछ आपको स्कीम्स निकालनी है, वो आप यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, जस्ट प्रमोट योर स्टाफ, जो भी आपका बिजनेस है, जस्ट प्रमोट दैट। कोई प्रोडक्ट है, प्लीज गो अहेड एंड प्रमोट। ओके, कोलैबोरेशन करो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोलैबोरेट करो। ओके, जो भी डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इफ यू आर एन MBA आपको तो पता ही होंगी। सो गो अहेड एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। कोलैबोरेशंस विल वर्क वंडर्स फॉर यू। यहाँ पे बैलेंस है, ऑफ कोर्स मैं आपको कह रही थी विद द हाई प्रीस्टेस, एंड प्रभु ने भी यहाँ पे ये कार्ड दिया है, तो बैलेंस आपको करना है। यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। सो गाइज यहाँ पे देखिए कार्ड में लिखा है जो मैं आपको कह रही थी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू। आई एम ओब्लाइज्ड, आई एम एट योर फीट काना, जय राधा रानी। सो आपको बोला जा रहा है, यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट to establish credibility in your work environment. So guys, you have to be honest. Okay, 7 of Swords coming in your reading ऐसे भी शो करता है कि आपको अपनी तरफ से कोई स्नीकी बिहेवियर नहीं करना है। ओके, जो भी बिजनेस के एथिक्स है, किसी से चीटिंग आपको नहीं करनी है। ओके, यू हैव टू मेंटेन योर एथिक्स, जो भी जिस भी फील्ड में हो। जैसे हमारा ये काम है, वी हैव टू मेंटेन आवर एथिक्स, वी कैन नॉट चीट इन दिस प्रोफेशन, राइट? सिमिलरली फॉर लॉयर्स, सिमिलरली फॉर डॉक्टर्स, आप अपनी तरफ से तो चीटिंग मत करो। डोंट कोई बिजनेसमैन है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूध बेच रहा है, उसमें पानी मिला के बेच रहा है, वाई आर यू सेलिंग दैट अडल्ट्रेटेड स्टफ, राइट? ये तो चीटिंग है ना। सो बिजनेस एथिक्स जो भी हैं उसको मेंटेन करो, ऑनेस्टी को मेंटेन करो, सब कुछ होगा। अगर नहीं कर पाओगे फिर लॉस सफर करोगे, बिकॉज और कोई नहीं देख रहा, भगवान जी देख रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैजिकल की ऊर्जा है, ब्यूटिफुल। योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू ब्रिंग योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। सो गाइस, फॉर योर मैनिफेस्टेशंस टू कम ट्रू, एथिक्स मेंटेन करो, ऑनेस्टी मेंटेन करो, मैनिफेस्ट करो इस चीज़ को। ओके, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि
जो इनकम है आपकी रैपिडली इंक्रीज हो, ये होगी, ज़रूर होगी विद द वर्ल्ड कमिंग ओवर है एंड मैजिकल ऑरिकल कार्ड कमिंग ओवर है, लेकिन उसके लिए आपको भी ट्रुथफुल रहना है। ओके, यहाँ पे है अटेंशन, बी केयरफुल इन मेकिंग डिसीजन with your finances, prioritize your needs over your wants as it affects the harmony in your cash flow. So अच्छे से डिसीजन लो रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस। ओके, अटेंशन पे करो, जो भी डिसीजन ले रहे हो ना, अंधेधुंध होके स्टॉक्स में, अंधेधुंध होके बिटकॉइन में, ऐसी किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो। आजकल जो गेम्स आ गई हैं एंड व्हाट नॉट, ये सब आपको पता ही होगा, इसमें अपना लॉस मत करवाओ गाइस। ओके, फॉर इजी एंड क्विक मनी ये सब चीजें मत अपनाओ। ओके, शेयर मार्केट की पूरी नॉलेज ले लो, देन ओनली इन्वेस्ट, टेक गाइडेंस। ओके, अंधेधुंध इन्वेस्ट मत करो। ओके, एंड कोई भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट मत करो गाइस जो इजी मनी का लालच दे। फाइनल आपके लिए मैसेज है नॉर्थ स्टार, यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ, यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। तो गाइस यहाँ पे कुछ लोगों को लाइफ पर्पस भी मिला है अपना, उन्होंने खुद ही रिजाइन दिया है जॉब से, खुद ही चीज़ें छोड़ के वो जाना चाहते हैं बिकॉज उनको उनका लाइफ पर्पस मिला है, विच इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा थी, कुछ लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, कुछ अपना पैशन प्रोजेक्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। ये एक जनरल रीडिंग थी, अगर आपको इससे गाइडेंस मिल गई है, कलेक्टिव रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है, तो आप सोचिए जब आप पर्सनल रीडिंग बुक करेंगे जिसमें सिर्फ आपकी एनर्जी ही पिक होगी, तो आपको क्या कुछ गाइडेंस यहाँ पे मिल सकती है। तो करियर रीडिंग्स मैं करती हूँ, स्लॉट्स ओपन हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया व्हाट्सएप। मेरा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट्सएप पे हाई लिख दो, हेलो लिख दो, राधे श्याम लिख दो, एंड फिर मेरे से बातें करो वहाँ पे, मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर कर दूंगी। यू कैन शेयर योर हार्ट आउट टू मी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका करियर बहुत अच्छा है गाइस, जो भी कुछ हुआ पास्ट में उसको छोड़ो एंड न्यू बिगनिंग करो, बिकॉज न्यू बिगनिंग्स आर देयर फॉर यू। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। बाय बाय गाइस, लव यू। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।